तो मूवी की शुरुआत में हम दो मछलियों को देखते हैं जो समुद्र की ऊपरी सतह पर रहती है। वो साइज में काफी छोटी होती है। समुद्र में आने वाली सभी मुसीबतों से वो डटकर सामना करती हैं। दोनों एक नए स्थान पर रहने के लिए आते हैं। इसमें से एक मछली का नाम मार्लिन होता है तो दूसरी मछली का नाम कैरल है। दोनों मछली पति पत्नी होते हैं। उनके 400 अंडे भी होते हैं। दोनों अपने अंडों को देखकर काफी खुश होती हैं। कैरल मार्लिन से कहती है कि मैं इन अंडों में से निकलने वाले बच्चे का नाम निमो रखूंगी। वो जब ऊपर आते हैं तो उन्हें वहां पर एक भी छोटी मछली नहीं दिखाई देती है क्योंकि वहां पर एक बड़ी मछली शिकार के लिए आ गई थी। मार्लिन अपनी पत्नी से कहता है कि तुम अंदर चली जाओ, मैं इस मछली का ध्यान भटकाता हूँ। कैरल तुरंत नीचे अपने अंडों के पास चली जाती है। मार्लिन बड़ी मछली से अपने अंडों की रक्षा करने की कोशिश करता है, लेकिन बड़ी मछली मार्लिन को एक बार में ही बेहोश कर देती है। जब उसे होश आता है तो अपनी पत्नी को ना देखकर वो बहुत दुखी होता है। वो देखता है कि उसका सिर्फ एक अंडा ही वहां पर बचा है। कुछ दिनों बाद उस अंडे से एक फिश बाहर आती है जिसका नाम मार्लिन निमो रखता है, क्योंकि ये उसकी पत्नी की अंतिम इच्छा थी। निमो बहुत ही प्यारी मछली होती है। निमो का एक पंख छोटा होता है। वो हमेशा अपने आसपास के इलाके को जानने के लिए उत्सुक रहता है। मार्लिन उसे लेकर हमेशा सतर्क रहता है क्योंकि उसने पहले ही अपनी पत्नी और अपने बहुत से अंडों को खो दिया था। निमो स्कूल में जाने लगता है, लेकिन मार्लिन अभी नहीं चाहता था कि वो स्कूल जाए क्योंकि वो अभी बहुत छोटा था। वो निमो को हमेशा अपनी नजरों के सामने ही रखना चाहता था, लेकिन निमो बाहर की दुनिया को जानना चाहता था। आखिर में मार्लिन निमो को स्कूल में छोड़ने के लिए मान जाता है और वो हर रोज निमो को स्कूल में छोड़ने के लिए जाने लगता है। मार्लिन देखता है कि वहाँ पर और भी बहुत से पेरेंट्स आए हुए होते हैं क्योंकि वो लोग भी अपने अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ने के लिए आए थे। वो सभी लोग मार्लिन का मजाक बनाते हैं क्योंकि वो निमो को एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। थोड़ी देर में स्कूल का एक टीचर बाहर आता है, जिसे देखकर मार्लिन कहता है कि निमो को बचपन में चोट लग गई थी, इस वजह से वो ज्यादा तेज तैर नहीं सकता है। इसका एक पर कमजोर हो गया है तो आप इसका ख्याल रखिएगा। उन सभी बच्चों को टीचर लेकर वहां से चले जाते हैं। यहाँ पर मार्लिन को पता चलता है कि स्कूल का टीचर बच्चों को लेकर घूमने के लिए जाने वाला है। वो उन्हें लेकर गहरी खाई में जाने वाला है। इसे सुनकर मार्लिन बहुत घबरा जाता है। वो उनके पीछे पीछे जाने लगता है। निमो यहाँ पर पहली बार खुले हुए समुद्र में घूम रहा था। उसके लिए ये सब बहुत ही मजेदार था। यहाँ पर निमो के दोस्तों के बीच में एक शर्त लगती है कि कौन उस दूर खड़ी नाव को छूकर वापस आ सकता है। इस पर निमो उसे छूने के लिए तैयार हो जाता है। तभी यहाँ पर निमो का पिता मार्लिन आ जाता है और उसे जब ये बात पता चलती है तो वो निमो पर काफी गुस्सा होता है। वो निमो को डांटते हुए वहां से उसे ले जाने लगता है, लेकिन निमो हार नहीं मानना चाहता था और वो पीछे मुड़कर उस नाव को छूने के लिए निकल जाता है। निमो बहुत एक्साइटेड था। इसी दौरान एक आदमी निमो को पकड़ लेता है। मार्लिन दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है। वो अपने बच्चे निमो को बचाने के लिए बोट के पीछे तेजी से आने लगता है, लेकिन बोट की स्पीड काफी ज्यादा होती है और वो बोट मार्लिन से बहुत दूर निकल जाती है। ये सब देखकर मार्लिन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो पूरी ताकत से स्विमिंग करते हुए बोट का पीछा करता है, लेकिन उसे बोट कहीं भी नजर नहीं आती है। इसके बाद मार्लिन वहाँ पर मिलने वाली सभी मछलियों से उस बोट के विषय में पूछता है, क्या आपने यहाँ से किसी बोट को जाते हुए देखा है? इतने में उनके पास एक ब्लू मछली आती है। इसका नाम डोरी होता है। हाँ, मैंने उस बोट को देखा है, चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। अब मार्लिन उसके पीछे जाने लगता है। थोड़ा आगे जाते ही डोरी मार्लिन से कहने लगती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अब मार्लिन कहता है कि तुमने ही तो मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें उस बोट तक पहुंचा दूंगी। तब डोरी कहती है कि हाँ, याद आया, मुझे कुछ भूलने की बीमारी है, इसलिए मैं जल्दी से सब कुछ भूल जाती हूँ। वो कहती है कि हाँ, मुझे फिर से याद आ गया है, मैंने तुम्हारे बेटे को एक बोट में जाते हुए देखा है, चलो मैं तुम्हें उस बोट के पास लेकर चलती हूँ। तभी वहाँ पर एक बड़ी शार्क आ जाती है। दोनों को लगता है कि वो शार्क उन दोनों को जान से मार देगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। शार्क उन्हें अपने घर पर ले जाने लगती है। समुद्र के पानी के अंदर रास्ते में बहुत सारे बम लगे हुए होते हैं। वो उन्हें बम को दिखाते हुए बचकर ले जाने लगती है। शार्क कहती है कि किसी को भी टच मत करना वरना धमाका हो जाएगा। यहाँ पर पहले से ही दो शार्क और भी होती हैं। दोनों इन्हें खाने की कोशिश करती हैं, लेकिन पहले वाली बड़ी शार्क उन्हें रोक देती है। प्रॉमिस करो कि हम डॉल्फिन फिश के अलावा किसी और को कभी भी नहीं खाएंगे, क्योंकि डॉल्फिन फिश बहुत ही क्यूट बनने की कोशिश करती हैं। यहाँ पर मार्लिन को उस स्विमर के ग्लासेस नजर आते हैं। अब इन ग्लासेस की वजह से डोरी और मार्लिन में झगड़ा शुरू हो जाता है, जिससे डोरी को चोट लग जाती है और डोरी का ब्लड निकलना शुरू हो जाता है।
ब्लड को सूखते ही शार्क का दिमाग का बदल जाता है, वो इन्हें खाने के लिए इन पर झपट पड़ती है। लेकिन तभी दूसरी शार्क उसे ऐसा न करने के लिए कहती है। अब जैसे ही वो इन्हें खाने की कोशिश कर रही होती है तो उसके मुंह में बम आ जाता है। वो उस बम को दूर फेंक देती है, जिससे वो बम दूसरे बम पर जाकर गिर जाता है और सभी बमों में धमाका हो जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निमो एक जार में बंद होता है। निमो को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसे यहाँ पर क्यों रखा गया है। निमो को समझ में नहीं आता है कि वो किस जगह पर है। जार में पहले से ही और भी बहुत सारी मछलियां होती हैं। वो निमो से पूछती है कि तुम कहां से आए हो। वो बताता है कि मैं समुद्र से आया हूं। अब निमो की बातों को सुनकर सारी मछलियां निमो से समुद्र के विषय में पूछने लगती हैं। समुद्र में तो बहुत सारी मछलियां होती होंगी और वो सब आजाद घूमती होंगी। निमो कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, वहां पर तैरते हुए बहुत ज्यादा मजा आता है। यहाँ पर दूसरी मछलियां निमो को बताती है कि हम एक डेंटिस्ट के यहाँ पर है, वही तुम्हें यहाँ पर लेकर आया है। इसी दौरान उनकी नजर एक फोटो पर जाती है जो कि डेंटिस्ट की भतीजी होती है। वो उसे देखकर काफी डर जाते हैं क्योंकि वो मछलियों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी। अब यहाँ पर सारी मछलियां निमो को भगाने का फैसला करती हैं। वो कहती है कि यदि हम जार में लगा हुआ फिल्टर बंद कर दे तो फिल्टर का सारा पानी गंदा हो जाएगा और फिर इसे साफ करने के लिए डेंटिस्ट हम सबको बाहर निकाल देगा। इसके बाद हम निमो को भगा सकते हैं। दूसरी तरफ हम डोरी और मार्लिन को देखते हैं जो कि बेहोश होते हैं। जब इन्हें होश आता है तो ये देखते हैं कि एक पुरानी नाव इनके ऊपर जा रही होती है। वो बड़ी मुश्किल से उससे अपनी जान बचाते हैं। इसी दौरान उनका गिलास भी नीचे खाई में गिर जाता है। इसी बीच इन्हें यहाँ पर एक रोशनी दिखाई देती है जिसमें ये खतरनाक फिश को देखते हैं। अब वो इन्हें खाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो इन्हें खा नहीं पाती है। इसके बाद ये ग्लासेस के ऊपर लिखे हुए एड्रेस को देखकर उसकी तरफ जाने लगते हैं। दूसरी ओर सारी फिशेज एक पार्टी करती हैं जिसमें वो निमो को कहती है कि तुम्हें जार में लगे हुए फिल्टर को बंद करना होगा। जैसे ही फिल्टर बंद होगा तो पानी गंदा हो जाएगा। पानी गंदा होते ही डेंटिस्ट उन्हें बाहर निकाल देगा। इसके बाद भागने में हमें आसानी होगी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मार्लिन डोरी से कहता है कि आगे का सफर मैं खुद ही करूंगा, तुम यहाँ से जा सकती हो। अब यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ आती हैं और मैं मार्लिन से कहती है कि तुम डोरी को क्यों तंग कर रहे हो। डोरी कहती है कि ये मुझे तंग नहीं कर रहा है, बल्कि हम दोनों तो इसके बेटे को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। क्या तुम बता सकते हो कि सिडनी कहाँ पर है। अब सारी मछलियां एक साइन बनाते हुए इन्हें उस जगह की ओर इशारा कर देती हैं, जिसे देखते ही दोनों सिडनी की ओर जाना शुरू कर देते हैं। इन्हें रास्ते में बहुत सारी जेलीफिश दिखाई देती हैं, जिसे देखकर डोली उनकी तरफ जाने लगती है। मार्लिन कहता है कि ये बहुत ही खतरनाक होती हैं और तुम्हें इनसे बचकर रहना होगा। अब डोरी इनके पास पहुंच जाती है और उनके साथ खेलने लगती है और घूमते हुए वो खो जाती है, लेकिन मार्लिन किसी तरह से उसे ढूंढ लेता है। अब दोनों बहुत सारी जेलीफिशों के बीच में फंस जाती हैं और बड़ी मुश्किल से वहां से निकल पाते हैं, लेकिन यहाँ पर मार्लिन बेहोश हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हमें निमो को दिखाया जाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि निमो को अपने फादर की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है। वो फिल्टर को बंद करने की कोशिश करता है। फिल्टर में निमो पत्थर डाल देता है जिससे वो फिल्टर रुक जाता है। अब जैसे कि निमो अपना काम करके बाहर निकलने लगता है तो वो पत्थर फिल्टर में से निकल जाता है, जिससे कि निमो बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है। अब सारी स्थिति को देखते हुए ये सभी लोग अपना प्लान बदल लेते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मार्लिन बेहोश होकर कछुए के ऊपर गिरा हुआ होता है। तभी उसे याद आता है कि निमो ने उससे कहा था कि पापा जब भी आपको कोई कछुआ नजर आए तो उससे उसकी आयु जरूर पूछना। मार्लिन कछुए से उसकी उम्र पूछता है। कछुआ बताता है कि मैं 115 साल का हो गया हूँ। तभी उसे यहाँ पर याद आता है कि डोरी भी मेरे साथ थी, वो कहाँ पर चली गई। वो उसे ढूंढना शुरू कर देता है। यहाँ पर डोरी कछुए के बच्चों के साथ खेल रही होती है न। अब यहाँ पर डोरी इन बच्चों को बताती है कि मार्लिन ने मुझे जेलीफिश से बचाया है। उनकी ये स्टोरी पूरे समुद्र में फैल जाती है। उनकी इस स्टोरी को सुनकर निमो के पास एक परिंदा जाता है। वो बताता है कि तुम्हारे फादर तुम्हें बचाने के लिए बड़ी ही मुसीबतों का सामना करते हुए तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। कभी वो शार्क से बचते हैं, कभी वो जेलीफिश से बचते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। ये सब सुनते ही निमो जोश में आ जाता है। वो सोचता है कि मेरे पिता मेरे लिए इतना काम कर सकते हैं तो क्या मैं एक फिल्टर को भी बंद नहीं कर सकता। इसके बाद सब मिलकर एक फैसला करते हैं कि वो सब मिलकर जार को इतना गंदा करेंगे कि डेंटिस्ट को उन्हें बाहर निकालना ही पड़ेगा। तभी सब मछलियां जार को इतना ज्यादा गंदा करती हैं कि चारों ओर गंदगी ही गंदगी दिखाई देने लगती है।
सारी मछलियां बहुत ज्यादा गंदगी फैला देती हैं। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ मार्लिन और डोरी एक व्हेल मछली के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद डोरी सब कुछ भूल जाती है क्योंकि उसे भूलने की बीमारी होती है। यहाँ पर मार्लिन एक बार फिर से डोरी को याद दिलाता है कि हम दोनों सिडनी जा रहे हैं। आखिरकार किसी तरह से दोनों इस मछली से भी बच जाते हैं और आखिर में सिडनी पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डेंटिस्ट मछलियों को बाहर नहीं निकालता है और बिना उन्हें निकाले ही वो जार को साफ कर देता है, क्योंकि वो यहाँ पर पुराने फिल्टर को निकालकर नया फिल्टर लगा देता है। जैसे ही इन मछलियों को पता लगता है कि डेंटिस्ट ने यहाँ पर एक नया फिल्टर लगा दिया है तो ये सब देखकर इन्हें बहुत बुरा लगता है। इन्हें अपनी सारी मेहनत बेकार जाती हुई दिखाई देती है। दूसरी तरफ निमो का पक्षी दोस्त मार्लिन और डोरी को देख लेता है। वो मार्लिन से बताता है कि मैं तुम्हारे बेटे का दोस्त हूँ और मैं जानता हूँ कि निमो इस समय कहाँ पर है। अब ये परिंदा उन दोनों को अपनी चोंच में रखकर ले जाने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं निमो को, जो कि मरने की एक्टिंग करने लगता है, क्योंकि यहाँ पर अगर वो जिंदा हुआ तो डेंटिस्ट उसे जरूर बेच देगा। तभी यहाँ पर मार्लिन देखता है कि उसका बेटा मर गया है। उसे ये नहीं पता होता है कि उसका बेटा मरा नहीं है, बल्कि वो मरने की एक्टिंग कर रहा होता है। ये सब देखकर मार्लिन को काफी दुख होता है। वो डोरी से कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तुम अपने घर चली जाओ। डोरी कहती है कि हम इतना सब कुछ करने के बाद इस तरह से हिम्मत नहीं हार सकते, हम निमो को जरूर बचाएंगे। मार्लिन उसकी बात नहीं मानता है और वहां से चला जाता है। डेंटिस्ट निमो को मरा हुआ समझकर उसे फ्लैश कर देता है, जिसके बाद बहता हुआ निमो समुद्र में पहुंच जाता है। निमो वहां पर डोरी को देखता है और डोरी से पूछता है कि क्या तुमने मेरे पिता को देखा है। डोरी कहती है कि मैंने देखा तो नहीं, लेकिन हम उन्हें ढूंढ सकते हैं। अब डोरी यहाँ पर एक बार फिर से सब कुछ भूल गई होती है, लेकिन इतने में ही डोरी को वहाँ पर सिडनी लिखा हुआ नजर आता है। उसे देखते ही डोरी को सब कुछ याद आ जाता है। वो कहती है तुम ही निमो हो जिसे ढूंढने के लिए तुम्हारे पिता यहाँ तक आए थे। इतने में ही मार्लिन को निमो की आवाज आ जाती है और वो उसके पास तेजी से आता है। मार्लिन उसे गले से लगा लेता है। निमो ये सब देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन ये खुशी बहुत ज्यादा देर तक नहीं रह पाती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। एक मछलियों का बहुत बड़ा जाल होता है। डोरी इस जाल में फंस जाती है। इस जाल में और भी बहुत सारी मछलियां फंसी हुई होती हैं। तब निमो सभी मछलियों से कहता है कि अगर उन सबको बचना है तो तुम्हें नीचे की ओर तैरना होगा, जिससे कि यह जाल टूट सकता है। निमो की बात सुनकर मार्लिन काफी खुश होता है। वो सोचता है कि उसका बेटा कितना समझदार हो गया है। निमो की बातों को फॉलो करते हुए सारी मछलियां नीचे की ओर तैरने लगती हैं, जिससे कि जाल टूट जाता है और सारी मछलियां बच जाती हैं। अब यहाँ पर मार्लिन निमो से कहता है कि बेटा तुमने पूछा था ना समुद्री कछुए की उम्र कितनी होती है। निमो कहता है हाँ मैंने पूछा था। मार्लिन उसे बताता है कि वो 115 साल के होते हैं। इसके बाद ये सभी लोग अपने अपने घर लौट आते हैं। यहाँ पर मार्लिन अपने बेटे से कहता है कि निमो तुम अब बड़े हो गए हो और काफी समझदार भी हो गए हो, इसलिए अब आगे से तुम बाहर घूमने के लिए जा सकते हो। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूं।